दोस्तों, कभी सोचा है कि आखिर 90% ट्रेडर्स मार्केट में पैसा क्यों हार जाते हैं, जबकि वही चार्ट्स, वही इंडिकेटर्स और वही मार्केट सबके सामने होते हैं? सच ये है कि ज्यादातर लोग मार्केट से नहीं हारते, वो खुद से हारते हैं। उनका डर, उनका ग्रीड, उनका इंपेशेंस और वो छोटी छोटी गलतियां जिन्हें वो सीरियस नहीं लेते, धीरे धीरे उनके सपनों को खत्म कर देती हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन 5 ब्रूटल ट्रूथ्स के बारे में बात नहीं करेंगे जिन्हें एक्सेप्ट किए बिना कोई भी इंसान प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता। ये वो सच्चाइयां हैं जो शुरुआत में कड़वी लगती हैं, लेकिन अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आपका पूरा ट्रेडिंग माइंडसेट बदल सकता है। आप जानोगे कि मार्केट हमेशा सही क्यों होता है, कैसे आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके खुद के दिमाग के अंदर बैठा है, डिसिप्लिन क्यों दर्द देता है, लॉसेस असल में आपकी सबसे बड़ी FE4Es क्यों है, और आखिर क्यों सिर्फ वही ट्रेडर जीतता है जो मार्केट में टिके रहना जानता है। यह वीडियो सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है, ये आपकी साइकोलॉजी, आपकी पेशेंस और आपकी सेल्फ कंट्रोल की असली परीक्षा है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आज की एक बात आपकी आने वाली पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल दे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की पावरफुल ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट वीडियोस लगातार मिलती रहे, तो अभी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि इन 5 ट्रूथ्स में से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा हिट करती है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि यहां सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि विनिंग माइंडसेट बनाया जाता है। ट्रूथ 1, द मार्केट इज नेवर रॉन्ग, यू आर। एक रात एक ट्रेडर अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। उसकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन थी, हाथों में गुस्सा और दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, मार्केट मैनिपुलेटेड है, मार्केट फेक है, मेरे अगेंस्ट चल रहा है। उसने अपनी पूरी सेविंग्स एक ट्रेड में डाल दी थी, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन कुछ ही मिनटों में मार्केट ने उल्टा मूव किया और उसका अकाउंट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। उस रात उसने चार्ट्स बंद किए, लैपटॉप पटक दिया और खुद से कहा, गलती मार्केट की है। लेकिन सच उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। मार्केट कभी किसी के खिलाफ नहीं होता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम प्रॉफिट में हो या लॉस में। उसे तुम्हारे सपनों, इमोशंस या स्ट्रगल से कोई मतलब नहीं। मार्केट सिर्फ वही करता है जो उसे करना होता है, और यही वो ब्रूटल ट्रूथ है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो इंडिकेटर्स बदलते हैं, स्ट्रैटेजीज बदलते हैं, मेंटर्स बदलते हैं, लेकिन खुद को नहीं बदलते, क्योंकि खुद को गलत मानना सबसे पेनफुल चीज होती है। सोचो, जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो इंसान खुद को जीनियस समझता है, लेकिन जब वही ट्रेड लॉस में चला जाए तो अचानक मार्केट स्कैम लगने लगता है। यही ईगो है, और ट्रेडिंग में ईगो सबसे एक्सपेंसिव बीमारी है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक इमोशनल ट्रेडर में बस यही फर्क होता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से लड़ता नहीं, वो उसे समझता है। वो एक्सेप्ट करता है कि अगर उसका ट्रेड गलत गया तो शायद उसकी एनालिसिस गलत थी, उसका टाइमिंग गलत था, या उसका रिस्क मैनेजमेंट वीक था। क्योंकि मार्केट को ब्लेम करने से अकाउंट वापस नहीं आता, लेकिन अपनी गलती एक्सेप्ट करने से अगला लॉस बच सकता है। और यही वो मोमेंट होता है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। जब तुम चार्ट्स को एनिमी नहीं बल्कि मिरर की तरह देखने लगते हो। हर रेड कैंडल तुम्हें इंसल्ट नहीं कर रही, वो तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग सीखना नहीं चाहते, वो सिर्फ जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, और मार्केट ऐसे लोगों को बहुत बेरहमी से तोड़ता है। कभी नोटिस किया है, जितना ज्यादा इंसान मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उतना ही ज्यादा वो लूज करता है, क्योंकि मार्केट कंट्रोल नहीं होता, उसे सिर्फ रिस्पेक्ट किया जाता है। ट्रेडिंग प्रेडिक्शन का गेम नहीं है, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहां कोई भी हमेशा सही नहीं होता, लेकिन जो अपनी गलती जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है वही लंबे समय तक सरवाइव करता है। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, उस दिन तुम्हारी ट्रेडिंग बदलना शुरू हो जाएगी। लेकिन असली खतरा अभी बाकी है, क्योंकि मार्केट से भी ज्यादा डेंजरस चीज वो आवाज है जो हर ट्रेड से पहले तुम्हारे दिमाग के अंदर बोलती है। ट्रूथ 2, योर बिगेस्ट एनिमी सिट्स बिटवीन योर ईयर्स। सबसे खतरनाक बैटल वो नहीं होती जो मार्केट में चल रही होती है, सबसे खतरनाक बैटल वो होती है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही होती है। इमेजिन करो, एक ट्रेडर ने परफेक्ट सेटअप पकड़ा, सब कुछ उसकी स्ट्रेटजी के हिसाब से था, एंट्री सही, कॉन्फर्मेशन सही, रिस्क मैनेजेबल। लेकिन जैसे ही उसने ट्रेड लिया, उसके अंदर एक डर जाग गया।
अगर लॉस हो गया तो प्राइस थोड़ा नीचे गया, पैनिक शुरू, उसने जल्दी एग्जिट कर लिया। कुछ मिनट बाद वही ट्रेड रॉकेट की तरह ऊपर भाग गया और फिर शुरू हुआ रिग्रेट, फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ हेट। यही साइकिल हर दिन रिपीट होती है और यही वजह है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी से नहीं, साइकोलॉजी से हारते हैं। मार्केट चार्ट्स पर नहीं चलता, मार्केट इंसानी इमोशंस पर चलता है। फियर और ग्रीड, यही दो चीजें करोड़ों लोगों के फैसले कंट्रोल करती हैं। जब मार्केट ऊपर भागता है, लोग बिना सोचे एंट्री लेते हैं। जब मार्केट गिरता है, लोग पैनिक में सेल कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्योंकि उनका सबसे बड़ा एनिमी कोई ऑपरेटर नहीं, उनका खुद का अनकंट्रोल्ड माइंड है। तुम्हारा दिमाग हमेशा कंफर्ट चाहता है। वो चाहता है कि हर ट्रेड जीत जाए, हर कैंडल तुम्हारे फेवर में जाए। लेकिन ट्रेडिंग में सर्टेनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। यहां तुम्हें अनसर्टेनिटी के साथ दोस्ती करनी पड़ती है और यही वो चीज है जो बिगिनर्स को तोड़ देती है। क्योंकि इंसान नेचुरली लॉसेस अवॉइड करना चाहता है, लेकिन ट्रेडिंग में लॉस अवॉइड करने की कोशिश ही सबसे बड़े लॉसेस क्रिएट करती है। एक छोटा स्टॉप लॉस लेने के बजाय लोग होप पकड़ लेते हैं, फिर होप धीरे धीरे फियर में बदलती है और फियर अकाउंट डिस्ट्रॉय कर देता है। यही रीजन है कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स काल्म दिखते हैं। उन्हें मार्केट से प्यार नहीं होता, उन्हें प्रोसेस पर भरोसा होता है। वो जानते हैं कि एक ट्रेड उनकी जिंदगी डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन बिगिनर्स हर ट्रेड को लाइफ और डेथ सिचुएशन बना देते हैं और जितना ज्यादा इमोशनल प्रेशर बढ़ता है, उतने ही खराब डिसीजंस निकलते हैं। कभी नोटिस करना, जब तुम रिवेंज ट्रेडिंग करते हो तब तुम्हारा दिमाग लॉजिक से नहीं, पेन से फैसले ले रहा होता है। वो लॉस रिकवर नहीं करना चाहता, वो अपने ईगो को बचाना चाहता है। यही वजह है कि एक लॉस के बाद लोग दूसरा, तीसरा, चौथा गलत ट्रेड लेते जाते हैं और फिर कहते हैं आज मार्केट खराब था। नहीं, मार्केट वही था, बस तुम्हारा माइंड अनस्टेबल था। ट्रेडिंग में जीतने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद को ऑब्जर्व करना पड़ता है। कौन सी चीज तुम्हें इंपल्सिव बनाती है, कौन सा इमोशन तुम्हें रूल्स तोड़ने पर मजबूर करता है। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन चार्ट्स तुम्हें अलग दिखने लगेंगे। और याद रखना, मार्केट तुम्हारी कमजोरी एक्सपोज करता है। अगर तुम इंपेशेंट हो, वो तुम्हें पनिश करेगा। अगर तुम ग्रीडी हो, वो तुम्हें ट्रैप करेगा। अगर तुम फियरफुल हो, वो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज से दूर रखेगा। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का गेम नहीं है, ये सेल्फ मास्टरी का गेम है। लेकिन अभी एक और ट्रूथ बाकी है जो सुनने में सिंपल लगता है, पर फॉलो करना इंसान के लिए सबसे मुश्किल चीज बन जाता है, डिसिप्लिन। ट्रूथ 3, डिसिप्लिन डजंट फील लाइक डिसिप्लिन अंटिल इट्स टू लेट। एक ट्रेडर था जो हर रात मोटिवेशनल वीडियोस देखता था, ट्रेडिंग बुक्स पढ़ता था और खुद से प्रॉमिस करता था कि कल से मैं पूरी डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करूंगा। लेकिन जैसे ही अगला दिन शुरू होता, सब बदल जाता। मार्केट खुलते ही उसका एक्साइटमेंट कंट्रोल से बाहर हो जाता। वो बिना कॉन्फर्मेशन के एंट्रीज लेने लगता, स्टॉप लॉस हटाने लगता और हर उस रूल को तोड़ देता जिसे उसने खुद बनाया था। शुरुआत में उसे ये सब नॉर्मल लगता था, क्योंकि डिसिप्लिन की कमी शुरुआत में दर्द नहीं देती, उसका असली दर्द बाद में दिखाई देता है। और यही ट्रेडिंग की सबसे डेंजरस बात है। यहां गलतियां तुरंत पनिशमेंट नहीं देती। कई बार तुम रूल्स तोड़कर भी प्रॉफिट बना लेते हो और वही पीजीएम प्रॉफिट तुम्हें धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, क्योंकि उस मोमेंट पर तुम्हारा दिमाग सीख रहा होता है कि रूल्स ब्रेक करना भी काम करता है और बस वहीं से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। डिसिप्लिन बोरिंग होता है, उसमें एक्साइटमेंट नहीं होती, कोई एड्रेनलिन रश नहीं होता। एक डिसिप्लिन ट्रेडर घंटों चार्ट्स देखकर भी ट्रेड नहीं लेता अगर सेटअप क्लियर ना हो। वो अपने स्टॉप लॉस को टच नहीं करता, वो ओवर ट्रेड नहीं करता और बाहर से देखने पर उसकी लाइफ बोरिंग लग सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर वही ट्रेडर सरवाइव कर रहा होता है। जबकि दूसरी तरफ इमोशनल ट्रेडर हर कैंडल के पीछे भाग रहा होता है। उसे हर मूव में अपॉर्चुनिटी दिखती है, उसे पेशेंस वेस्ट ऑफ टाइम लगती है। लेकिन मार्केट इंपेशेंट लोगों को कभी रिवॉर्ड नहीं करता, वो सिर्फ उन्हें टेम्प्ट करता है। ट्रेडिंग में डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूल्स फॉलो करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने इमोशंस के बावजूद सही डिसीजन लेना। जब तुम्हारा मन रिवेंज ट्रेडिंग करना चाहता है और फिर भी तुम लैपटॉप बंद कर देते हो, वो डिसिप्लिन है। जब तुम्हारा ट्रेड प्रॉफिट में होता है लेकिन तुम ग्रीड में टारगेट नहीं बदलते, वो डिसिप्लिन है। जब पूरा मार्केट क्रेजी मूव्स कर रहा होता है और तुम सिर्फ इसलिए ट्रेड नहीं लेते क्योंकि
सेटअप तुम्हारी स्ट्रैटेजी में फिट नहीं बैठता। वो डिसिप्लिन है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग डिसिप्लिन को रिस्ट्रिक्शन समझते हैं। उन्हें लगता है कि फ्रीडम मतलब हर ट्रेड लेना, जबकि रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। ट्रेडिंग में जितना ज्यादा फ्रीडम लोग खुद को देते हैं, उतनी जल्दी वो अकाउंट उड़ा देते हैं। डिसिप्लिन शुरुआत में जेल जैसा लगता है, लेकिन वही इवेंचुअली फाइनेंशियल फ्रीडम बनाता है। और इसकी सबसे पेनफुल बात यह है कि लोग इसकी वैल्यू तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब अकाउंट हाफ हो चुका होता है, जब कॉन्फिडेंस टूट चुका होता है, जब हर लॉस उनके अंदर सेल्फ डाउट भर चुका होता है। तब जाकर इंसान समझता है कि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी की थी। क्योंकि सक्सेस रेयर स्ट्रैटेजीज से नहीं आती, सक्सेस बोरिंग कंसिस्टेंसी से आती है। वही छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस जो कोई नोटिस नहीं करता, वही एक दिन मैसिव डिफरेंस क्रिएट करते हैं। और याद रखना, मार्केट तुम्हें एक बार नहीं 1000 बार टेम्प्ट करेगा। वो तुम्हारे पेशेंस को टेस्ट करेगा, तुम्हारे ईगो को ट्रिगर करेगा, तुम्हारी ग्रीड को बाहर लाएगा। लेकिन जो इंसान उस केओस में भी काम रहना सीख जाता है, मार्केट धीरे धीरे उसी के फेवर में खुलने लगता है। मगर डिसिप्लिन भी एक कीमत मांगता है, और उस कीमत का नाम है लॉसेस। क्योंकि ट्रेडिंग में हर लॉस सिमल मम प्लर्फ पैसा नहीं लेता, वो तुम्हें एक लेसन भी देता है। ट्रूथ फॉर एवरी लॉस इज अ बिल यू पे फॉर एजुकेशन। एक दिन एक ट्रेडर अपने पुराने स्क्रीनशॉट्स देख रहा था। हर स्क्रीनशॉट में एक कहानी छुपी थी। कहीं बड़ा लॉस था, कहीं मिस्ड अपॉर्चुनिटी, कहीं पैनिक सेल, तो कहीं ग्रीड में लिया गया स्टूपिड एंट्री। पहले वो इन स्क्रीनशॉट्स को देखकर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था। उसे लगता था कि उसने सिर्फ पैसा गंवाया है। लेकिन धीरे धीरे उसे एक चीज समझ आने लगी, मार्केट उससे पैसा नहीं छीन रहा था, मार्केट उसे ट्रेन कर रहा था। क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया में लॉसेस पनिशमेंट नहीं होते, वो ट्यूशन फीस होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग फीस देकर सीख जाते हैं और कुछ लोग वही गलती बार बार रिपीट करते रहते हैं। शुरुआत में हर ट्रेडर लॉसेस से डरता है। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है, अंदर से कुछ टूटता है, ईगो को चोट लगती है। इंसान सोचता है, मैं इतना रॉन्ग कैसे हो सकता हूं? और यही पेन लोगों को डेंजरस बना देता है। वो लॉसेस एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए स्टॉप लॉस हटाते हैं। फिर छोटा लॉस बड़ा बन जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब सिर्फ अकाउंट नहीं टूटता, इंसान मेंटली भी टूटने लगता है। लेकिन सच ये है कि कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर लॉसेस के बिना प्रॉफिटेबल नहीं बना। हर एक्सपीरियंस ट्रेडर के पीछे लॉसेस का एक ग्रेवयार्ड छुपा होता है। फर्क बस इतना होता है कि उन्होंने उन लॉसेस को वेस्ट नहीं होने दिया। उन्होंने हर मिस्टेक को एनालाइज किया, उन्होंने अपने पेन को लेसन में बदला। क्योंकि ट्रेडिंग में तुम्हारी ग्रोथ प्रॉफिट से नहीं होती, तुम्हारी ग्रोथ लॉसेस से होती है। प्रॉफिट सिर्फ तुम्हें खुश करता है, लेकिन लॉस तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है। वो तुम्हें मिरर दिखाता है, वो बताता है कि कहां तुम ग्रीडी थे, कहां इंपेशेंट थे, कहां तुमने अपने रूल्स इग्नोर किए। और अगर इंसान इमोशनली मैच्योर हो जाए तो वही लॉसेस उसके सबसे बड़े टीचर्स बन जाते हैं। लेकिन यहां एक ट्रैप भी है। कई लोग लॉसेस के बाद मार्केट से नफरत करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ट्रेडिंग उनके लिए नहीं बनी, जबकि रियलिटी ये होती है कि वो अभी लर्निंग फेज में है। कोई डॉक्टर बनने के लिए सालों पढ़ाई करता है, कोई पायलट बनने के लिए हजारों घंटे ट्रेनिंग करता है। लेकिन ट्रेडिंग में लोग कुछ महीनों में करोड़पति बनना चाहते हैं, और जब रियलिटी उन्हें थप्पड़ मारती है तो उनका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। यही वजह है कि पेशेंस इतनी रेयर क्वालिटी है, क्योंकि लॉसेस सहना आसान नहीं होता। हर रेड नंबर तुम्हारे कॉन्फिडेंस पर हमला करता है। लेकिन अगर तुम हर लॉस के बाद इमोशनली रिएक्ट करने के बजाय कामली सीखना शुरू कर दो, तो वही लॉसेस तुम्हें बाकी क्राउड से अलग बनाना शुरू कर देंगे। याद रखना, मार्केट परफेक्ट लोगों को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट अडेप्टेबल लोगों को रिवॉर्ड करता है, जो गिरकर फिर उठते हैं, जो लॉसेस के बाद भी सीखना नहीं छोड़ते। क्योंकि असली डेंजर लॉस नहीं है, असली डेंजर है वही इंसान बने रहना जिसने वो लॉस क्रिएट किया था। और जिस दिन तुमने हर लॉस को पर्सनल फेलियर नहीं बल्कि पेड लेसन की तरह देखना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हारा माइंडसेट बदल जाएगा। लेकिन इसके बाद भी एक आखिरी ट्रूथ बाकी है, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ। क्योंकि ट्रेडिंग में आखिर जीतता कौन है? सबसे इंटेलिजेंट ट्रेडर? सबसे रिच ट्रेडर? नहीं, जीतता सिर्फ वही है जो हार मानने से इनकार कर देता है। ट्रूथ 5, द ट्रेडर हु सर्वाइव्स ऑलवेज विंस। सालों पहले दो ट्रेडर्स ने एक साथ अपनी जर्नी शुरू की थी। दोनों के सपने बड़े थे, दोनों करोड़पति बनना चाहते थे, दोनों रात रात भर चार्ट्स देखते थे,
स्ट्रैटेजीज सीखते थे और खुद को फ्यूचर का सक्सेसफुल ट्रेडर इमेजिन करते थे। लेकिन कुछ महीनों बाद दोनों की राहें अलग हो गईं। पहला ट्रेडर जल्दी पैसा कमाने के पीछे पागल हो गया। उसने ह्यूज लेवरेज लेना शुरू किया, रूल्स इग्नोर किए, इमोशंस के हिसाब से ट्रेड्स लिए और कुछ समय तक उसे प्रॉफिट्स भी मिले। उसे लगने लगा कि उसने मार्केट को समझ लिया है, लेकिन मार्केट एरोगेंस को ज्यादा देर टॉलरेट नहीं करता। एक दिन सिर्फ कुछ गलत डिसीजंस ने उसका पूरा अकाउंट खत्म कर दिया और उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। दूसरी तरफ दूसरा ट्रेडर अलग था। वो शुरुआत में बार बार हार रहा था। उसके ट्रेड्स फेल होते थे, स्टॉप लॉस हिट होते थे, कॉन्फिडेंस टूटता था। कई रातें ऐसी थीं जब उसने खुद से पूछा, क्या मैं इसके लिए बना भी हूं? लेकिन उसने एक चीज नहीं छोड़ी, कंसिस्टेंसी। उसने हर गलती लिखी, हर लॉस से सीखा और धीरे धीरे खुद को इंप्रूव करता गया। उसे जल्दी रिच नहीं बनना था, उसे बस सरवाइव करना था। और यही वो माइंडसेट है जो आखिरकार विनर्स बनाता है, क्योंकि ट्रेडिंग स्प्रिंट नहीं है, ये सर्वाइवल गेम है। यहां मार्केट हर दिन लोगों को बाहर फेंकता है। कुछ लोग ग्रीड में खत्म हो जाते हैं, कुछ फियर में, कुछ इंपेशेंस में। लेकिन जो इंसान हर गिरावट के बाद भी वापस उठता है, मार्केट धीरे धीरे उसी को रिवॉर्ड करना शुरू कर देता है। याद रखना, ट्रेडिंग में सबसे पावरफुल स्किल प्रिडिक्शन नहीं है, परसिस्टेंस है। क्योंकि स्ट्रैटेजी बदली जा सकती है, मिस्टेक्स सुधारी जा सकती हैं, साइकोलॉजी ट्रेन की जा सकती है, लेकिन अगर इंसान ही हार मान जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। और यही रीजन है कि कई एवरेज ट्रेडर्स भी इवेंचुअली सक्सेसफुल बन जाते हैं। वो जीनियस नहीं होते, वो बस टिके रहते हैं। जब बाकी लोग क्विट कर देते हैं, वो सीखते रहते हैं। जब बाकी लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, वो पेशेंस रखते हैं और धीरे धीरे टाइम उनके फेवर में काम करना शुरू कर देता है। मार्केट हमेशा उन लोगों को एलिमिनेट करता है जो जल्दी जीतना चाहते हैं, लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म सोचते हैं, मार्केट इवेंचुअली उन्हें रिस्पेक्ट देने लगता है। क्योंकि कंसिस्टेंसी कंपाउंड होती है, डिसिप्लिन कंपाउंड होता है, एक्सपीरियंस कंपाउंड होता है और एक दिन वही इंसान जो कभी लॉसेस से डरता था, वो काल्मली मार्केट को रीड करने लगता है। क्योंकि अब वो मार्केट से लड़ नहीं रहा, वो उसके साथ फ्लो करना सीख चुका है। शायद यही सबसे बड़ा सीक्रेट है। सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं जो कभी लॉस ना करे। सक्सेसफुल ट्रेडर वो है जो लॉसेस के बावजूद इमोशनली टूटे बिना आगे बढ़ता रहे, जो अपने ईगो से ज्यादा अपने प्रोसेस पर भरोसा करे, जो एक्साइटमेंट के पीछे नहीं, कंसिस्टेंसी के पीछे भागे। और जब पूरी दुनिया जल्दी पैसा कमाने के सपने देख रही हो, तब वो क्वाइटली अपने स्किल्स बिल्ड करता रहे। क्योंकि आखिर में मार्केट सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या तुम अभी भी गेम में हो? और अगर जवाब हां है, तो तुम्हारे पास अभी भी जीतने का मौका है। कंक्लूजन, तो आखिर में सच सिर्फ इतना है, ट्रेडिंग चार्ट्स का गेम नहीं है, कैंडल्स का गेम नहीं है, इंडिकेटर्स का गेम भी नहीं है। ट्रेडिंग इंसान के अंदर चल रही उस इनविजिबल बैटल का नाम है, जहां हर दिन फियर तुम्हें रोकने की कोशिश करता है, ग्रीड तुम्हें अंधा बनाती है और ईगो तुम्हें अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करने देता। मार्केट किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड। वो हर दिन सिर्फ एक चीज टेस्ट करता है, तुम्हारा माइंडसेट। और जो इंसान इस प्रेशर के अंदर भी काम रहना सीख जाता है, वही धीरे धीरे बाकी क्राउड से अलग दिखाई देने लगता है। याद रखना, मार्केट हमेशा सही रहेगा, तुम्हारा माइंड ही तुम्हें ट्रैप करेगा। डिसिप्लिन शुरुआत में पेनफुल लगेगा, लॉसेस तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम सरवाइव करते रहे, अगर तुम सीखते रहे, अगर तुम हर गिरावट के बाद फिर खड़े होते रहे, तो एक दिन वही मार्केट जो आज तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है, वही तुम्हें रिवॉर्ड भी करेगा। क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडिंग कोई मैजिक स्ट्रैटेजी नहीं है। सक्सेसफुल ट्रेडिंग एक इवॉल्व्ड पर्सनालिटी है और उस पर्सनालिटी को बनने में टाइम लगता है, पेन लगता है, पेशेंस लगता है। इसलिए अगली बार जब तुम कोई ट्रेड लो, तो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में मत सोचो। सोचो कि क्या तुम इमोशनली स्ट्रांग हो, क्या तुम रूल्स फॉलो कर सकते हो, क्या तुम लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो। क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट उन्हीं लोगों को पैसा देता है जो खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका बदला हो, अगर आपको लगा हो कि ये बातें सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि जिंदगी पर भी अप्लाई होती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि इन 5 ट्रूथ्स में से कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहां हम सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं करते,
यहां हम वो माइंडसेट बनाते हैं जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है, और शायद यही असली जीत है।